वेलकम फ्रेंड। टैली प्राइम के इस कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम टैली के इस कोर्स में आगे ट्रांजैक्शन के बारे में जानेंगे और ट्रांजैक्शन करेंगे। उसी के साथ हम डे बुक के और कुछ फीचर्स के और ऑप्शंस के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। परंतु वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी बेल आइकॉन को क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में ट्रांजैक्शन करना सीखा था सभी वाउचर्स में और डे बुक के बारे में कुछ ऑप्शंस के बारे में भी जाना था। तो चलिए हम ट्रांजैक्शन को आगे बढ़ाते हैं और ट्रांजैक्शन करते हैं। देखिए, 16 नंबर से हम ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। 15 तक हमने कर लिया था। तो हमारा आज का ट्रांजैक्शन है, जीवन ज्योति कंपनी से 1 लाख रुपए का माल खरीदा है, जिसमें 5 पीस लैपटॉप लेनोवा कंपनी के, 5 पीस वॉशिंग मशीन वीडियोकॉन कंपनी की है व 2 पीस कूलर सिम्फनी कंपनी का 12 और लेनोवा लैपटॉप की कीमत 10,000 रुपये है। पर वॉशिंग मशीन वीडियोकॉन की कीमत 8,000 रुपये है। पर कूलर की कीमत 5,000 रुपये है। तो इसके हिसाब से हमारा 1 लाख रुपए का बिल बनता है। ठीक है ना? तो हमें यहाँ पर तो समझ में आ गया है कि हमने यहाँ पर खरीदारी की है और यहाँ पर हमने उधार खरीदारी करी, क्योंकि यहाँ पर कंपनी का नाम आ रहा है। अगर कंपनी का नाम आता है, उधार नगद नहीं लिखा रहता है, तो इसका मतलब कंपनी या व्यक्ति का नाम आता है, तो इसका मतलब यही होता है कि हमने माल या किसी ने भी माल उधार खरीदा है या बेचा है। ठीक है ना? तो चलिए, अब यहाँ पर खरीदारी हुई है तो हम यहाँ पर इसकी एंट्री परचेस वाउचर में करते हैं। वाउचर्स एंट्री करने के लिए हमें ट्रांजैक्शन में वाउचर्स पर जाना होगा। यहाँ पर हम परचेस वाउचर को ओपन करते हैं F9 क्लिक करके, जो कि हमारा ऑलरेडी ओपन है। ठीक है ना? सप्लायर इनवॉइस नंबर, हमारे जो बिल में इनवॉइस नंबर है, हम वो डाल देंगे। यहाँ पर इंटर करेंगे, डेट बिल डेट डालेंगे हम यहाँ पर, और जिस डेट को बना रहे हैं वो डेट भी यहाँ पर डालेंगे। पार्टी नेम हमारी क्या है? जीवन ज्योति। जीवन ज्योति जे टाइप करेंगे। परचेस में परचेस लेजर आएगा। ठीक है ना? नेम ऑफ आइटम में हमने क्या खरीदा है? 5 लैपटॉप लेनोवा के खरीदे हैं, तो एल टाइप करेंगे हम लेनोवा के लिए। ठीक है, इंटर करेंगे। क्वांटिटी कितनी है हमारी? 5 है। इंटू पर रेट कितना है इसका? हमने एक लैपटॉप कितने में खरीदा है? 10,000 रुपये में। ठीक है ना? तो यहाँ पर 10,000 लिख देंगे। कितना हो गया? 50,000 रुपये। नेक्स्ट हमने क्या खरीदा है? नेक्स्ट हमने वॉशिंग मशीन परचेस की है। कौन सी? हमने 5 वीडियोकॉन कंपनी की वॉशिंग मशीन परचेस की है। तो वो वीडियोकॉन के लिए वी टाइप करेंगे, इंटर करेंगे। कितनी? 5। तो 5 पीसेस हमने परचेस किया है। पर पीस की कीमत कितनी है हमारी? 8,000 रुपये है। तो यहाँ पर हम 8,000 रुपये डालते हैं, इंटर करते हैं। 40,000 रुपये आ गए, इंटर करेंगे। नेक्स्ट हमने क्या खरीदा है? हमने कूलर खरीदा है सैम्फनी कंपनी का। ठीक है, 12 लीटर वाला। सैम्फनी कंपनी के लिए एस टाइप करेंगे। ठीक है ना? यहाँ पर इंटर करेंगे। यहाँ पर कितने खरीदे हमने? 2 पीस खरीदे, इंटर करेंगे। पर की कीमत हमारी 5,000 रुपये है। ठीक है, इंटर करा। ये इंटर करके यहाँ पर हमारा टोटल अमाउंट 1 लाख रुपये देखिए यहाँ पर आ गया। 12 पीस हमने खरीदे हैं टोटल हमारी इस माल के, और इसका टोटल अमाउंट 1 लाख रुपये हुए हैं। ठीक है ना? इंटर करा है हमने। नरेशन लिखेंगे, अल्टर ए करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है ना? अब नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट एंट्री क्या है? जीवन ज्योति कंपनी को 1 लाख रुपये का माल का चेक द्वारा भुगतान किया है। मतलब अभी फ़िलहाल जब हमने पहले वाली एंट्री में जो हमने परचेसिंग की थी, ठीक है ना? जो माल खरीदा था हमने, तो जीवन ज्योति को हमने क्या करा? उसको 1 लाख रुपए का चेक के द्वारा भुगतान कर दिया, मतलब हमने पेमेंट किया है। ठीक है ना? तो ये एंट्री किस में आएगी? पेमेंट वाउचर में आएगी। यहाँ पर प्रभावित होने वाले खाते कौन से निकलेंगे? एक निकलेंगे जीवन ज्योति कंपनी और एक बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक के थ्रू हम भुगतान कर रहे हैं, तो ये चेक का मतलब होता है बैंक। ठीक है ना? तो ये हम एंट्री करते हैं। अब हम पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट के लिए F5 क्लिक करेंगे। देखिए, पेमेंट वाउचर ओपन हो चुका है। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमारा हम जीवन ज्योति कंपनी को क्या कर रहे हैं? हम 1 लाख रुपए का जो हमारा बिल है उसको चेक के द्वारा भुगतान कर रहे हैं। तो जीवन ज्योति जो है वो क्या हो जाएगी यहाँ पे? DR, मतलब पाने वाला। ठीक है? तो जीवन ज्योति इंटू कितने का कर रहे हैं हम? 1 लाख रुपए का कर रहे हैं।
ठीक है, पेमेंट कर रहे हैं हम, अगेंस्ट रेफरेंस करेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस क्यों करेंगे? क्योंकि पहले का बिल है उसके अगेंस्ट ही हम जो हमारा पेंडिंग बिल है उसी का हम भुगतान कर रहे हैं, इसलिए अगेंस्ट रेफरेंस में आएगा। देखिए यहाँ पर बिल की डिटेल आ चुकी है। 2 जून को हमने जो करा था 1 लाख रुपए का जो फाइनल बैलेंस है हमारा 1 लाख का बिल बचा हुआ था, हम उसका ही पेमेंट कर रहे हैं। इंटर करेंगे, इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, सीआर में हमारा क्या आएगा? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट हम यहाँ पर इंटर करके निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने चेक द्वारा भुगतान किया तो चेक की डिटेल आ जाएगी, चेक नंबर आ जाएंगे। ठीक, इंटर करके एक्सेप्ट करिए, नरेशन लिख दीजिए, कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे हमने पेमेंट कर दिया है जो कि हमने उधार माल खरीदा था जीवन ज्योति कंपनी से। ठीक है ना। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा है श्याम ट्रेडर्स से हमने 1 लाख रुपए का माल खरीदा था। उसमें हमने 20 पीस एलजी कंपनी की टीवी के खरीदे थे। उसमें से 5 पीस टीवी के खराब निकलने के कारण हमने वापस किए। देखिए हमने श्याम ट्रेडर से जो हमारा क्रेडिटर है उससे 1 लाख रुपए का माल खरीदा था और 1 लाख रुपए के माल में हमने 20 पीस एलजी कंपनी की टीवी के खरीदे थे। अब वो 20 पीस जो हमने खरीदे थे उधार खरीदे थे, क्योंकि यहाँ पर कंपनी का नाम आ रहा है, व्यक्ति का नाम आ रहा है। ठीक है ना। तो जो हमने 20 पीस खरीदे थे उसमें से 5 पीस जो है खराब निकले, तो उसी वजह से हमने 5 पीस को वापस कर दिया है। तो ये वापस करने वाली एंट्री किसके अंतर्गत आएगी? जब हम माल खरीदते हैं किसी कारणवश उसको रिटर्न कर देते हैं कुछ राशि के रूप में, या कुछ कारणवश हम उसको कम मात्रा में या फिर उतना ही वापस कर देते हैं खराब निकलने के कारण, तो उसको हम परचेस रिटर्न यानी डेबिट नोट के अंदर एंट्री करेंगे। ठीक है ना। तो ये एंट्री आएगी आपकी डेबिट नोट वाउचर्स के अंतर्गत। देखिए वो एंट्री हमारी डेबिट नोट के अंतर्गत आएगी, मतलब परचेस रिटर्न्स के अंतर्गत। तो हमें वो वाउचर यहाँ पर शो नहीं हो रहे, तो हम उस वाउचर के लिए कहाँ पर जाएंगे? अदर्स वाउचर्स के अंतर्गत, F10 के अंतर्गत। यहाँ पर आपको सारे वाउचर शो हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जनरल सब शो हो रहे हैं, तो हमें डेबिट नोट चाहिए, इसलिए अल्टर F5 हम क्लिक करेंगे या फिर डेबिट नोट पर क्लिक करेंगे। हमने इंटर किया, या डेबिट नोट हमारा वाउचर्स ओपन हो गया है। ठीक है ना। तो अब हमें इसमें एंट्री करनी है। तो हमारी एंट्री क्या थी? श्याम ट्रेडर से हमने 20 पीस एलजी टीवी के खरीदे थे, उसमें से हमें 5 पीस खराब निकले। ठीक है ना। तो श्याम ट्रेडर हमारी पार्टी नेम में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम श्याम ट्रेडर्स, ठीक है, लेजर अकाउंट में आपका, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आपको परचेस नहीं आएगा, यहाँ पे परचेस रिटर्न्स आएगा। तो हमें अगर हमने यहाँ लेजर नहीं बनाया है तो अल्टर सी करके यहाँ पर लेजर आप क्रिएट कर सकते हो। हम बना लेते हैं, यहाँ पे अंडर इस परचेस के अंतर्गत ही आएगा ये, इसलिए परचेस में डालेंगे। ठीक है ना। नेम ऑफ आइटम में क्या आएगा? जो चीज़ हमें रिटर्न की है वो। अब हमने क्या रिटर्न किया है? एलजी टीवी है ना। एलजी टीवी लिखते हैं, यहाँ पर एलजी के 10 पीस हमने खरीदे थे, उसमें से 5 पीस जो है खराब निकले। तो 5 पीस हम यहाँ पे इंटर करते हैं। पर पीस की कीमत 5,000 रुपये है। ठीक है ना। अब इंटर करेंगे, इंटर करेंगे। देखिए 1 लाख रुपए का बिल था, जिसमें से 5 पीस हमने 10 पीस खरीदे थे। ठीक है ना। अब 5 पीस हमने रिटर्न कर दिए, तो उसकी कीमत कितनी हुई? 25,000 रुपये। ठीक है ना। तो 25,000, यहाँ पर हमने 25,000 रुपये का माल रिटर्न कर दिया है। ठीक है, नरेशन लिख के यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है ना। ये हमारी डेबिट नोट की यानी परचेस रिटर्न की एंट्री हो गई है। नेक्स्ट, सोहन एंड कंपनी को 4 मोबाइल पीस बेचे थे, उसमें से 1 पीस सैमसंग कंपनी का खराब निकलने के कारण उसमें से हमने वापस किया। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है? सोहन एंड कंपनी से हमने क्या करा था? 4 मोबाइल पीस खरीदे थे। ठीक है ना। अब उसमें से 1 पीस खराब निकला सैमसंग कंपनी का, तो उसने हमें रिटर्न किया। ठीक है। अब ये उसने रिटर्न किया है, मतलब हमने बेचा था, तो उस सामने वाले ने जब रिटर्न किया तो वो हमारी सेल रिटर्न कहलाएगी। ठीक है ना। तो ये आपकी क्रेडिट नोट के अंतर्गत होगी। जब हम बेचे हुए माल को कुछ अंश में अगर रिटर्न आता है, किसी कारणवश रिटर्न आ जाता है, ठीक है, तो उसको हम सेल रिटर्न या फिर क्रेडिट नोट वाउचर्स के अंतर्गत करते हैं और कहते हैं। ठीक है ना। चलिए इसकी एंट्री अब हम करते हैं। हमारे क्रेडिट नोट वाउचर ओपन नहीं हो रहा है, तो अदर वाउचर यानी F10 पे जाएंगे और यहाँ पर हम क्रेडिट नोट वाउचर यानी अल्टर F6 को क्लिक करेंगे। ये हमारा क्रेडिट नोट वाउचर ओपन हो गया है। ठीक है ना। अब यहाँ पर पार्टी नेम में सोहन एंड कंपनी आ जाएगा। लेजर में अब यहाँ पर भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि सेल्स रिटर्न आएगा, अल्टर सी करके सेल्स रिटर्न का अगर लेजर नहीं बनाया है तो यहाँ पर बना सकते हैं आप। सेल्स के अंतर्गत आएगा ये सेल्स रिटर्न भी। अल्टर ए करके एक्सेप्ट करें। नेम ऑफ आइटम में हमने क्या रिटर्न किया है? सैमसंग का
मोबाइल आपका रिटर्न हुआ है, 1 पीस रिटर्न हुआ है वहाँ से, ठीक है। पर की कीमत 12,000 है, तो ये 12,000 का हमारा सैमसंग का मोबाइल, तो यहाँ पर हम नरेशन लिख देंगे, ठीक है। ये एंट्री हमारी क्रेडिट नोट यानी सेल्स रिटर्न की हो गई है। अब नेक्स्ट, बैंक ऑफ इंडिया से 50,000 रुपये बैंक ऑफ बड़ौदा में ट्रांसफ़र किए। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बैंक से निकाल कर दूसरे बैंक में डाल रहे हैं, मतलब बैंक टू बैंक हो रहा है। और हमें पता है जब बैंक के लेन देन होते हैं या फिर बैंक टू कैश या बैंक टू बैंक या कैश टू बैंक, इस तरह की कोई भी एंट्री होती है, ट्रांजैक्शन होता है, तो वो सारी एंट्री कॉन्ट्रा के अंतर्गत आती हैं। तो हमारी ये एंट्री भी कॉन्ट्रा के अंतर्गत आएगी, क्योंकि यहाँ पर बैंक टू बैंक मतलब बैंक ऑफ इंडिया से हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं 50,000 रुपये को बैंक ऑफ बड़ौदा में, ठीक है। अब यहाँ पर हम कॉन्ट्रा वाउचर F4 क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि कौन सा CR होगा और कौन सा DR होगा। अब बैंक ऑफ इंडिया से हम 50,000 रुपये निकाल रहे हैं, तो CR क्या होगा, बैंक ऑफ इंडिया। इंटर करेंगे, हम यहाँ पर कितने निकाल रहे हैं, 50,000 रुपये, ठीक है। हमने 50,000 रुपये निकाले, हमने बैंक के थ्रू निकाले, तो यहाँ पे चेक नंबर वगैरह आप डिटेल डालना चाहो तो डाल सकते हो, अल्टर करके एक्सेप्ट करें। नेक्स्ट है यहाँ पर DR क्या होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है ना, हम उसमें डाल रहे हैं इसलिए वो 50,000 हो जाएगा, ठीक है। अल्टर करके एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे और नरेशन लिख देंगे और अल्टर करके एक्सेप्ट कर देंगे। ये हमने एक बैंक से दूसरे बैंक में कैश को ट्रांसफ़र कर दिया है। अब नेक्स्ट है 8,000 रुपये का माल चोरी हुआ। देखिए ये थोड़ी हमको अलग एंट्री लग रही है। अब यहाँ पर 8,000 रुपये का माल चोरी हुआ है। अब आपको ये सोच रहे होंगे कि ये एंट्री किस के अंतर्गत आएगी, ठीक है ना। ये परचेस में भी नहीं आएगी क्योंकि ये खरीदारी नहीं हुई है यहाँ पर, ये सेल में भी नहीं आएगी, ये कॉन्ट्रा के अंतर्गत भी नहीं आएगी क्योंकि बैंक टू कैश, कैश टू बैंक कुछ भी ऐसा कोई लेन देन नहीं है, ठीक है ना। ना ही ये अपनी रिसिप्ट के अंतर्गत आएगी, ना ही पेमेंट के अंतर्गत आएगी, ठीक है ना। तो जो एंट्री कहीं पर भी एडजस्ट नहीं होती है तो वो किसके अंतर्गत जाएगी, वो जाएगी जनरल के अंतर्गत, क्योंकि जनरल वाउचर्स को एडजस्टमेंट वाउचर्स भी कहते हैं और वो सारी जो एंट्री एडजस्ट नहीं होती उसको एडजस्ट कर लेता है, ठीक है ना। तो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, इसलिए इस एडजस्टमेंट को हम एडजस्टमेंट एंट्री एडजस्टमेंट वाउचर्स के अंतर्गत एडजस्ट के लिए हम जनरल वाउचर यानी F7 को क्लिक करेंगे। हमने जनरल वाउचर ओपन कर दिया, ठीक है ना। 8,000 रुपये का माल चोरी हो गया है। अब यहाँ पर DR क्या होगा, देखिए जब माल की चोरी होती है तो थेफ्ट एंड लॉस अकाउंट बनता है, ठीक है ना। आप अपने हिसाब से जो भी माल की चोरी के लिए आप अकाउंट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। हम यहाँ पर थेफ्ट एंड लॉस अकाउंट का अकाउंट्स लेजर बना रहे हैं, तो हम T टाइप करते हैं, ठीक है। इंटर करते हैं, कितने की हमारी चोरी हुई है, ये अकाउंट हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आएगा ये लेज़र, क्योंकि हमारा यहाँ पे एक्सपेंस हुआ है, खर्चा हुआ है, नुकसान हुआ है, तो नुकसान से रिलेटेड चीज़ें जो भी एक्सपेंस के अंतर्गत ही आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डेबिट में कितने डाल देंगे हम, 8,000 रुपये, ठीक है। इंटर करेंगे यहाँ पर CR क्या हो रहा है, यहाँ पर कैश अकाउंट, यहाँ पर CR हो रहा है, तो हम कैश अकाउंट को CR कर देंगे। इंटर कर रहा, ये नरेशन लिखेंगे और कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट एंट्री, रमेश ट्रेडर ने 20,000 रुपये का प्रोविज़न अगले साल के लिए किया। देखिए प्रोविज़न मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के लिए नियम, प्रबंध या प्रावधान, जिस चीज़ का हमें आगे कंडीशन नहीं बनती है, जिस चीज़ को लेके जैसे हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, अदर कोई चीज़ हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमारा स्टॉक कम होगा कि ज़्यादा, तो इससे रिलेटेड हम कुछ नियम या प्रावधान या प्रबंध कर लेते हैं, तो उसी को प्रोविज़न हम कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, रमेश ट्रेडर ने 20,000 रुपये का प्रोविज़न अगले साल के लिए मतलब अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए कर लिया है। अब ये एंट्री हम किस में करेंगे वो देखते हैं। अब ये एंट्री भी हमें अलग लग रही है, तो ये एडजस्टमेंट एंट्री है, तो इसलिए जनरल वाउचर्स के अंतर्गत आएगी, ठीक है। जनरल वाउचर हमारा ओपन है, देखिए यहाँ पर 3 अकाउंट निकलेंगे। रमेश ट्रेडर ने 20,000 रुपये का प्रोविज़न अगले साल के लिए किया है, ठीक है ना। पहले तो हमें कंडीशन जिस हिसाब से बन रही है उस हिसाब से रमेश ट्रेडर ने 20,000 रुपये का प्रोविज़न किया है। तो प्रोविज़न क्या है, किस वजह से किया है, क्योंकि हमारे पैसे डूब चुके हैं। तो एक तो हमारा बैड डेब्ट से निकलेगा, बैड डेब्ट्स मीन्स जो कि पैसा हमारा डूब चुका है, ठीक है। तो
ठीक है। यहाँ पर हमारा बैड डेब्ट्स ऑलरेडी बना हुआ है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने इंटर करा है कितने की 20,000 रुपये का हमारा बैड डेब्ट्स इंटर आया है। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारा नुकसान किस वजह से हुआ था, बैड डेब्ट्स क्यों आए थे हमारे, क्योंकि हमें से कैश पेमेंट लेना था परंतु उसने देने से मना कर दिया, इस वजह से हमारा नुकसान हो चुका है। ठीक है ना। तो जिस वजह से नुकसान हुआ है हमें, तो उसका भी यहाँ पर लेजर यहाँ निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। रमेश ट्रेडर के अंतर्गत यहाँ पर हमें निकालना होगा। हमने प्रोविजन क्यों रखा है, क्योंकि हमारे पैसे डूब चुके थे बैड डेब्ट के कारण। ठीक है ना। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे मेंशन करनी जरूरी है। ठीक है ना। हमने प्रोविजन कितने का जारी किया है, 20,000 का, तो यहाँ पे 20,000 हमें कैश डाला। सीआर क्या होगा, किस वजह से हुआ था, हमारा बैड डेब्ट अमित जो हमने जिसको पैसे कैश पेमेंट दे रखा था उसने पेमेंट देने से मना कर दिया है। ठीक है, और वो सीआर हो जाएगा। अब सीआर क्यों होगा, देखिए जब पैसे देने के लिए उन्होंने पेमेंट करने के लिए मना कर दिया तो क्या होता है, हमारा नुकसान होता है और हमारी एसेट्स कम हो गई है, और हमारी एसेट्स जब कम होती है तब वो अकाउंट क्या हो जाता है, सीआर हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा सीआर हो जाएगा, और यहाँ पर 10,000 अमित ने देने से मना कर दिए हैं। हमने क्या करा, प्रोविज़न निकाला, तो प्रोविज़न निकाला तो प्रोविज़न टोटल कितने का है, अब 10,000 का हमने प्रोविज़न रखा है। ठीक है ना। बैड डेब्ट्स हमारे 10,000 डूब चुके हैं, तो हमने अगले साल के लिए 10,000 के प्रोविज़न बना के रखते हैं। मतलब अभी के 10,000 और नेक्स्ट ईयर के 10,000 मिला के हमने 20,000 का प्रोविज़न निकाल लिया। 10,000 अभी के हैं और 10,000 पहले के हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम प्रोविज़न अकाउंट एंटर करते हैं, और ये एंटर। अब यहाँ पर हमें 3 तरह के, देखिए यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर हम किस तरह से एंट्री की। रमेश ट्रेडर ने 20,000 रुपये का प्रोविज़न अगले साल के लिए किया, इंटर करके एक्सेप्ट करके अल्टर करके नरेशन लिखे अल्टर करके एंट्री कर लेंगे। अब नेक्स्ट, महिंद्रा कंपनी से एक नई मोटर बाइक खरीदी। ठीक है, अब ये भी महिंद्रा कंपनी से एक नई मोटर बाइक खरीदी। अब ये हमारे पेमेंट के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर उधार महिंद्रा कंपनी से खरीदी तो ये उधार कहलाएगी, पेमेंट नहीं किया है, रिसिप्ट के अंतर्गत नहीं आ सकती है। परचेज हमने खरीदी है परंतु ये हमारे व्यापार से रिलेटेड नहीं है, इसलिए परचेज के अंतर्गत नहीं आएगी। सेल तो हमने की नहीं, यहाँ पर कोई सामान बिक नहीं रहा है तो सेल के अंतर्गत नहीं आएगी। ठीक है ना। तो ये एंट्री किस में जाएगी, एडजस्टमेंट वाउचर यानी जनरल के अंतर्गत। तो चलिए जनरल के अंतर्गत आएगी। ठीक है, यहाँ पर मोटर बाइक जो है एक अकाउंट निकलेगा, इंटर करके हम यहाँ पर डी करेंगे। मोटर बाइक डी कितने के लिए हमने, मान लीजिए यहाँ पर 50,000 रुपये इंटर करें। यहाँ पर सीआर हमारा, ठीक है, महिंद्रा कंपनी से 50,000 रुपये की हमने बाइक खरीदी, नरेशन लिखकर एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर 5,000 रुपये हमें कमीशन मिला। ठीक है ना। अब यहाँ पर कमीशन मिल रहा है मतलब रिसीव हो रहा है, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी रिसिप्ट के अंतर्गत, क्योंकि हमें यहाँ पर प्राप्ति हो रही है। एक हमारा कैश अकाउंट निकलेगा और एक कमीशन अकाउंट निकलेगा। चलिए रिसिप्ट के अंतर्गत F6 पे जाएंगे। यहाँ पर सीआर क्या होगा, सीआर हमारा कमीशन अकाउंट होगा। कमीशन मतलब कमीशन रिसीव्ड के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमें कमीशन रिसीव हो रहा है, कितने का मिल रहा है हमें, 5,000 रुपये। इंटर डीआर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, कैश अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट कितना, 5,000 रुपये का। ठीक है ना। अब यहाँ पर कमीशन रिसीव अल्टर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। मिसकेप करके बाहर आ जाते हैं। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम डेबुक के कुछ और ऑप्शंस के बारे में जानेंगे और टैली में कुछ रिपोर्ट्स के बारे में जानकारी लेंगे। तब तक के लिए आप इन सभी वीडियो का और इन सभी जानकारियों का रिवीजन करते रहिए, ताकि टैली में आपकी कोर्स सीखने में आपकी नियमितता बनी रहे। हमारा उद्देश्य है कि हम आपको आसानी से सरल तरह से टैली कोर्स को सिखा सकें। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।